समय चुनाव लड़ा तो पार्टी में ही गुटबाजी थी, बहुत ज्यादा। तो क्या यही रिजल्ट रहा कि आप सिर्फ मात्र 7,000 वोट से जो हारी, अगर वो गुटबाजी नहीं होती, अगर आपकी पार्टी के लोग ही आपके साथ अच्छे से रहते तो आप वो चुनाव बहुत मजबूती से जीत सकते? उन कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण पार्टी हारी, हम नहीं हारे, पार्टी हारी। मैं कहीं नहीं हारी हूँ। हाँ। आज भी भगवान का हाथ मेरे सर पे है। हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को किसी चीज का वो नहीं है। हाँ। पार्टी उस दिन हारी थी और पीसी शर्मा जी। लेकिन अगर हम देश हित की बात करें तो देश हित में हमको भाजपा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो मुद्दे हम लोग सब लेके चले थे, जो भाषणों में देते थे, वो सब मुद्दे अभी पूरे हो रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है, क्या भाजपा ने इतना काम कर पाया है कि जो 2018 में जनता ने अपना मन बदल के कांग्रेस को जिता दिया था, अब इस बार नहीं जिताएगी? नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज में आमने सामने में हम आपको लगातार किसी न किसी खास शख्सियत से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, इनसे आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे साथ भोपाल मध्य से 2 बार 90 से 98 के दशक में जो है 2 बार विधायक रह चुके शैलेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी खरी बात न्यूज में। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, उनकी धर्म पत्नी सुहास प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। मैं आपको बताऊं, 90 से 98 के समय में 2 बार में विधायक रहे और उसके बाद पार्टी ने इनका टिकट काट के इनकी पत्नी को टिकट दे दिया। सुहास प्रधान जी को टिकट मिला उस वक्त पर और चुनाव लड़ी उस वक्त पर, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इन्हीं लोगों से थोड़ा आपको रूबरू कराएंगे कि उस वक्त की राजनीति क्या थी, अब की राजनीति क्या है, क्या फर्क है, और उस समय पे इन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। क्योंकि अभी तो काफी ऐसा टाइम है जहां पर भाजपा जो है बहुत ज्यादा सशक्त है, लेकिन उस समय जब इतनी सशक्त नहीं थी और तब भी चुनाव लड़ा, तो क्या जो वो मंजर था वो क्या था? देखिए, हम जब चुनाव लड़े तो इट वाज ए कांग्रेस सीट और मैं पहली बार मैं 23,000 से जीता जी। और उस वक्त ये भोपाल साउथ कहलाता था, मध्य नहीं कहलाता था। अच्छा, ओके। वो इसमें 3 सीटें लगभग जो अब बनी है जिसमें शामिल थी। वो मतलब तीनों इसमें थी? अच्छा। और इसके पहले सारंग जी इस सीट से हारे थे। अच्छा। मतलब 1800 वोट से हारे। और मैं 23,000 से जीता। काफी बड़ी जीत थी मतलब उस समय की। नेचुरली मैं यहीं का पढ़ा हूँ, कास्ट समाज से हूँ, यहाँ कास्टों के बड़े वोट है। वैसे सारंग जी भी कास्ट हैं। फिर हमारी श्रीमती जी महाराष्ट्रियन समाज से हैं जी। और बाप दादों से हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, तो 90 के टाइम पर जब आपने चुनाव लड़ा तो मतलब कैसा माहौल था उस वक्त पर? उस वक्त कार्यकर्ता का अलग मूड होता था, समर्पित कार्यकर्ता होता था। मतलब पहले जैसे आजकल कार्यकर्ता में अगर शब्दावली यूज करूं कि कमर्शियल हो गया है। पहले वो समर्पित होता था। मतलब पहले पार्टी के लिए दिल से करता था, दिल से। और मतलब कुछ नहीं, कुछ हम दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं था। चाय पिला देते थे, घर पे आए तो खाना खिला देते थे, सवेरे का टाइम है तो नाश्ता करा देते थे। और अब तो भैया खाने के रोज मिलते हैं पैसे, जबकि वहां पे तो चुनाव के दिन भी खाना मिल गया तो बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं समर्पण का जो भाव विपक्ष में रहता है वो सत्ता पक्ष में नहीं रहता जी। अच्छा, ये बताइए शैलेंद्र जी कि उस समय पर आप विधायक रहे, आज आप देख रहे हैं राजनीति क्या है। आज तो आपकी जो भाजपा पार्टी है वो तो काफी मजबूत हो चुकी है, यहाँ पर भी और पूरे केंद्र में भी। तो अब आपको कैसा लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो इतनी मजबूत हुई है, कहीं आप लोगों को फायदा मिल रहा है उसका आज भी कि नहीं मिल रहा है? बड़ा कठिन प्रश्न है। मेरे प्रश्न के उत्तर में मेरा भाव आ गया। नहीं, मैं समझ गई हूँ जी। जब पार्टी मजबूत होती है जी तो हमारा आज भी वही है। देश का हित हो रहा है। जो चीजें हम लोग सपने में देखते थे, जो हम
लोगों से बोलते थे 370 धारा हटनी चाहिए। हाँ। और ये सब जो हम लोग चिल्लाते थे, जी। कम से कम वो हो तो रहा है, जी। देश हित में काम तो हो रहा है। हाँ। वही हमारे लिए संतुष्टि की बात है। बिल्कुल। मैं अच्छा आपसे से पूछना चाहूंगी, उस समय पर जब आपको टिकट दिया गया, आपके जो है पति का, शैलेंद्र जी का टिकट काटा गया, तो आपको कैसा लगा? मतलब हिचकिचाहट नहीं हुई कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप ही की पति की सीट पर क्यों उनका टिकट काट दिया गया? मैं आंसू बहा बहा के रो रही थी। अच्छा। और उस वक्त केंद्रीय कार्यालय में जब मैं रो रही थी, मोदी जी मेरे पास आए। अच्छा। और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, बहन जी आप लड़ो। हाँ। आप क्यों इतना रो रही हो? जी। आपको लड़ना है, लड़ो। मतलब उन्होंने वो प्रभारी थे भोपाल मध्य प्रदेश के। और उन्होंने एक बड़े भाई के नाते जिस तरह से मुझसे बोला, मैं उससे मैं लड़ी थी चुनाव। लेकिन अब परिस्थिति है, वक्त है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग किसी को हम दोष दे, मैं कहूँ भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ। जी जी जी। और अच्छी चीजें हो गई। हाँ। भाई आज तो मेरा भरा पूरा परिवार मेरे साथ है। बिल्कुल। तो ठीक है, गॉड मतलब भगवान ने मुझे कुछ और नहीं तो कुछ और दिया। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये माने कि जब आपने 2 बार चुनाव लड़ा, आप 2 बार के वहाँ विधायक रहे, 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बिल्कुल। मतलब 98,000 वोट्स का मतलब क्या होता है, राइट। आप समझ सकते हैं। हाँ, एक तरफा और मतलब काफी सशक्त तरीके से और जीते। उसके बाद टिकट कटा, मुझे भी 97 मिले। हाँ। 7,000 वोट से हारी हूँ मैं। जी जी जी। 7,000 वोट और मिल जाते तो मैं जीत जाती। जी। कहीं ना कहीं जब 98 की बात करते हैं और इस सीट की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने और लोगों से भी बात करी, तो उस समय के टाइम का ये आता है कि जब उस समय चुनाव लड़ा तो पार्टी में ही गुटबाजी थी, बहुत ज्यादा। गुटबाजी। तो क्या यही रिजल्ट रहा कि आप सिर्फ मात्र 7,000 वोट से जो हारी? अगर वो गुटबाजी नहीं होती, अगर आपके पार्टी के लोग ही आपके साथ अच्छे से रहते, तो आप वो चुनाव बहुत मजबूती से जीत सकती थी। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे सब लोग वैसे थे। जी। ये जो वोट मिले वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया इसलिए मिले। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ लोग थे, जी। जो स्वार्थी थे, जी। या जो बोले whatever they were not in our good books, या राइट। जो भी बोलना चाहे आप उसको, हाँ। उन कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण पार्टी हारी। हम नहीं हारे, पार्टी हारी। पार्टी हारी है। जी। मैं कहीं नहीं हारी हूँ। आज भी भगवान का हाथ मेरे सर पे है। हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ। जी। मेरे को किसी चीज का वो नहीं है। हाँ। पार्टी उस दिन हारी थी। जी। और पीसी शर्मा जीता था। पीसी शर्मा उस समय आपके सामने लड़े थे, तो पीसी शर्मा उस समय पर जीते। आज उस समय भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते थे। आज भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बिल्कुल। आज के समय में भी वो विधायक हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा के ही जो है प्रत्याशी को हराया, तो कहीं ना कहीं उस समय भी उनका वर्चस्व था, आज भी है, और उस समय आपसे ही वो हारे। चलिए ठीक है, अगर आज की बात करें, उसके दौर से आज का कंपैरिजन करें अगर हम, तो क्या लगता है आपको भाजपा जैसे जो है अपन केंद्रीय लेवल पर देखें तो मजबूत हुई है, मान सकते हैं, लेकिन आपको मध्य प्रदेश के लेवल पर क्या लगता है, मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी हाँ। तो रहेगी जी। क्योंकि दूसरा, पुराने कार्यकर्ता जी। सब लुप्त हो गए। हाँ। क्यों हो गए? और आज जो कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती थी, जी। अब वो मटेरियल बेस्ड पार्टी हो रही है। अच्छा। मटेरियल बेस्ड मतलब जिसको काम है, हाँ। जिसका फायदा है, या जो फायदा चाहता है, हाँ। वो पार्टी से ज्यादा जुड़ता है। और जो बेसिकली राष्ट्र प्रेम या वही देश हित से जुड़े हुए लोग थे, वो मुझे लगता है वो किनारे हो गए। अच्छा। या लूप लाइन में है। अच्छा, तो कहीं उनको कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उनको सही वेटेज नहीं मिला होगा, तभी तो वो साइड लाइन हुए। कहीं ना कहीं मन में खिन्नता आती है। हाँ। तो ये सब होता है। बिल्कुल। पहले जो कार्यकर्ता था वो तन मन धन से काम करता था। अब ये है कि कुछ आकर्षण है, कुछ लालच है, कुछ समर्पण तो होगा, ये नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ समर्पण भी है।
अच्छा, अगर बात करें जैसे कि 2018 के चुनाव आप लोगों ने भी देखे होंगे, 18 के चुनाव में मतलब इतने समय से करीबन 3 टर्म का तो शिवराज सरकार ने पूरा कर ही लिया था अपना कार्यकाल। उसके बाद जब चुनाव लड़ा तो चुनाव भाजपा हार गई और जो है कांग्रेस अच्छी तरीके से आई, बट गुटबाजी के चक्कर में जो है वापस से भाजपा आ गई। तो इस बार आपको क्या लगता है, क्या भाजपा ने इतना काम कर पाया है कि जो 2018 में जनता ने अपना मन बदल के कांग्रेस को जिता दिया था, अब इस बार नहीं जिताएगी? देखिए, काम तो गवर्नमेंट करती है, पार्टी करती है, पर कार्यकर्ता अगर खड़ा नहीं हुआ, कार्यकर्ता अगर समर्पित भाव से नहीं लगा, हाँ। तो नुकसान होगा। जी नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये तो 10 साल और 15 साल भी इन्होंने काम किया था, फिर 2018 में अगर हार गए तो कहीं ना कहीं जनता नाराज ही है। नहीं, देखिए, जनता नाराज थी जी। लेकिन कार्यकर्ता जो है, हाँ। आज भी अगर जो भाजपा का कार्यकर्ता है, चुनाव एक आदमी नहीं लड़ता, बिल्कुल पार्टी लड़ती है। बिल्कुल। चुनाव या परिवार जैसे एक आदमी का परिवार नहीं होता। जब 4 लोग होंगे तो परिवार कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। उसी प्रकार पार्टी जब चुनाव होता है तो पार्टी चुनाव लड़ती है, और पार्टी के कार्यकर्ता अगर समर्पित भाव से खड़े हुए तो ये चुनाव जीतेंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। मतलब सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा सशक्त तरीके से, और एक दूसरे के पुराने साथ। लोग, जैसे जो पुराने कार्यकर्ता है, हाँ। जो अभी घर बैठे हैं, हमारे वक्त जितने कार्यकर्ता थे आज कोई नहीं दिखता, और वो अगर खड़े भी होंगे, मोहल्ले में भी घूमेंगे, तो 25-50 वोट एक्स्ट्रा लेकर ही आएंगे। मिलेंगे। बिल्कुल। और अगर वो घर बैठे रहे, हाँ। तो वो 25-50 वोट अगर जुड़ जाएं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी की नेगेटिव वोटिंग ज्यादा हो जाती, पॉजिटिव वोटिंग कम हो जाती। जी, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो इनका बेस रखते हैं, हाँ, जो बेस थे, जी हैं और रहेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर इस चुनाव को वो निकाल पाएंगे। निश्चित ही। और क्या हो रहा है, ये विसंगति है कि जो सत्ता में रहता है वो सोचता है बाकी जो विपक्ष में है उनको खत्म कर दो, जी। एंड दिस इज नॉट करेक्ट। राइट। पहले क्या होता था, सब कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ ऐसा उपेक्षा का भाव नहीं महसूस होता था, पर अब होने लगा। हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी भी खिन्नता डाउन होती आती है, है। खिन्नता आती है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करी। अच्छा, आप लोग भोपाल के लोगों को अगर बोलूं तो क्या संदेश देना चाहते हैं, और मुख्य रूप से आप बीजेपी पार्टी को, कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि नाराजगी तो अपनी जगह है, जी। लेकिन अगर हम देश हित की बात करें जी। तो देश हित में हमको भाजपा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो मुद्दे हम लोग सब लेके चले थे, जो हम भाषणों में देते थे, जी। वो सब मुद्दे अभी पूरे हो रहे हैं। और मोदी जी को सशक्त करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार आनी चाहिए, जी। 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 क्योंकि हमारे जो एमपी है वो भी ज्यादा है, तो इसलिए जब उनके पास वो हाथ पहुंचेंगे, जब बीजेपी का विधायक रहेगा, एमपी भी स्ट्रांग हो जाएगा, और इस तरह से हमको वो जो बचे हुए मुद्दे पूरे करने हैं, वो भी पूरा करने के लिए हमें भाजपा को जिताना चाहिए। जी। 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 आपका क्या कहना है शैलेंद्र जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता, जी। पर वो सक्रिय होगा तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और निश्चित ही देश के लिए, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस देश हित में काम नहीं करती, पर वहां पे सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। जी। बिल्कुल।
चलिए, आज हमारे साथ पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी और उनकी धर्मपत्नी सुहास प्रधान जी भी मौजूद थी। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही अनफिल्टर्ड इंटरव्यू हुआ है और बात करने में भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि काफी बार हम जब बात करते हैं तो लोग चिकनी चुपड़ी बातें करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो अपने मोटिव निकालने में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से बात हुई है। बिल्कुल जो एक्चुअल में इन लोगों को लगता है वो बात हुई है। तो इनके इस बारे में हमारे सवाल इनसे आपको कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, अगर इसमें आपकी कुछ टिप्पणी है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई और सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं, कुछ और वार्तालाप हमसे करवाना चाहते हैं, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वापस से हम इनके समय लेने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।